मायावती को ईडी सीबीआई नहीं लगा सकती हाथ, वरिष्ठ पत्रकार ने किया बड़ा खुलासा। नमस्कार, मैं अनुज कुमार, आप देख रहे हैं जनपद। जी हां, आपने सही सुना, मायावती को ईडी और सीबीआई हाथ नहीं लगा सकती। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि एक वरिष्ठ पत्रकार ने इसको लेकर एक बड़ा खुलासा किया है। लेकिन उससे पहले वो तमाम चीजें जान लेते हैं। जिस तरीके से देखा जाए, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा मायावती जी के खिलाफ हमेशा से कहीं ना कहीं से जो है काले झूठ जो है हमेशा से जनता के बीच में परोसे जाते रहे हैं। और इसको लेकर कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा मायावती जी की छवि को खराब करने का काम किया गया। और इसका एक परिणाम यह दिखाई दिया कि 2007 से 12 का जो शासनकाल रहा, उसके बाद से बहुजन समाज पार्टी का जो जनाधार वो गिरता हुआ नजर आया। कहीं ना कहीं वो षड्यंत्रकारी जो ये तमाम जो षड्यंत्र बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ फैला रहे थे, उसके जिस तरीके से बात किया जाए कि ईडी और सीबीआई के डर की बात कर रहे थे, कहीं योगी सरकार और मोदी सरकार के डर की बात कर रहे थे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बड़े वरिष्ठ पत्रकार ने एक बड़ा खुलासा किया है और इसका यह परिणाम हुआ कि बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ जो ये प्रोपेगेंडा चलाया गया, इस तरीके की तमाम खबरें चलाई गई और इससे बहुजन समाज पार्टी का जनाधार गिरा, जिसका परिणाम बहुजन समाज और बहुजन समाज पार्टी दोनों भुगत रहे हैं। और अगर इसी को लेकर देखा जाए, एक वरिष्ठ पत्रकार हैं परवेज अहमद, जिन्होंने जो 2007 में बहुजन समाज पार्टी की तरफ से उत्तर प्रदेश के लखनऊ और नोएडा में जो तमाम बहुजन महापुरुषों के नाम का जो इतिहास ही बनाया गया, उनके नाम से जो पार्क बनाए गए, उसको लेकर जहां तमाम जो लोग जो हैं विपक्षी दल जो रहे हैं, उन्होंने लगातार है बहन मायावती के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा फैलाया है कि इन पार्कों को लेकर तमाम बड़ा घोटाले हुए हैं और इसको लेकर बसपा सुप्रीमो डरती हैं कहीं बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ या बसपा सुप्रीमो के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई कार्रवाई ना कर दी जाए या ईडी और सीबीआई ना भेज दी जाए। तो इस पर उन्होंने एक बड़ा खुलासा किया है और बड़ा खुलासा करते हुए परवेज अहमद जी लिखते हैं कि 2007 के स्मारक घोटाले में यूपी विजिलेंस के निर्माण निगम के पूर्व एमडी के घर सर्च यूट्यूबर्स ने इस तरीके की एक वीडियो चलाया कि जो पूर्व एमडी जो है, जब इस 2007 के जो स्मारक बने, तमाम जो स्मारक बने, उनमें जो घोटाले को लेकर विजिलेंस की जो टीम है, उसने जो पूर्व एमडी रहे हैं, निर्माण निगम के जो पूर्व एमडी रहे हैं, उनके घर पर छापेमारी की है, सर्च किया है। यूट्यूबर्स की तरीके से यूट्यूब पे इस तरीके की तमाम जो है खबरें चलाई गई और इसी को लेकर आगे ये कहा गया कि मोदी डरे, मायावती की गिरफ्तारी होगी, इस तरीके की तमाम बातें कही। लेकिन परवेज अहमद जी बताते हैं कि सच ये है कि इस जांच में मायावती का कहीं नाम भी नहीं है। जो फंसे थे उनमें से कुछ समाजवादी पार्टी में हैं, कुछ भाजपा में हैं और सरकारें बदली हैं, लेकिन वो जो ठेकेदार जो इन तमाम निर्माण निगम का निर्माण कराते हैं, जिनके पास इसका ठेका होता है, वो ठेकेदार वही हैं। बड़ा खुलासा उन्होंने किया है और उन्होंने इसके साथ ही साथ कहा है कि इस प्रकरण यानी इस पूरे मामले में जो जिस तरीके से स्मारक घोटाले में मायावती जी का नाम घसीटा जाता है, वो कहते हैं कि इस प्रकरण में सबसे ज्यादा खबरें जो है उन्होंने ही की है। दिल्ली के किसी भी पत्रकार ने इतनी ज्यादा खबरें इस पूरे मामले पर नहीं की है। उन्होंने जीरो से लेके अंतिम तक इस पूरे मामले को फॉलो किया और इस पर तमाम तरीके की रिसर्च की और तमाम तरीके की जो खबरें यहां से निकल कर आ रही थी, उनको लगातार इस पर रिसर्च किया और उनको प्रकाशित करने का काम लिया है। इस घोटाले में मुझसे ज्यादा या मुझसे बराबर तथ्यपरक जानकारी लखनऊ के एक और वरिष्ठ पत्रकार को है, हालांकि उन्होंने खबरें नहीं लिखी, ऐसा उनका कहना है। तो परवेज अहमद जी जिस तरीके से तमाम बातें बता रहे हैं और स्मारक घोटाले का नाम लेकर जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ तमाम प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है और ये कहा जाता है कि जो स्मारक घोटाला हुआ होगा, इस तरीके की चीजें बताई जाती हैं, उसमें कहीं ना कहीं बसपा सुप्रीमो का नाम खींचकर उनको बदनाम करने का काम किया जाता है और ये कहा जाता है कि बसपा सुप्रीमो जो है इस मामले में ईडी सीबीआई छापा मारेगी और बसपा सुप्रीमो को वह गिरफ्तार कर लेगी और इससे क्या होगा कि इसी वजह से बसपा सुप्रीमो डरी हुई है और इस वजह से वो बीजेपी के खिलाफ नहीं बोलती। इस तरीके का प्रोपेगेंडा जो है वो समाज में फैलाया जाता है, बसपा के वोटरों के खिलाफ फैलाया जाता है। लेकिन इसका सच जो है, इसके जो तथ्यपरक जो सच जो है, वो परवेज अहमद जी ने बता दिया है कि इस पूरे मामले में इतनी पत्रकारिता, इतनी इस खबर को इन्होंने जीरो से फॉलो किया और अंत तक लेके गए, उसमें उस पूरी खबर में कहीं भी मायावती जी का नाम ही नहीं है। लेकिन जिन लोगों का नाम था उनमें से कुछ आज समाजवादी पार्टी में और कुछ उनमें से बीजेपी में।
ठेकेदार वही हैं, बस सरकारें बदली हैं। इस तरीके का बड़ा खुलासा जो है वो परवेज अहमद ही करते हुए नजर आ रहे हैं। और ईडी और सीबीआई का डर मायावती को इसलिए भी नहीं है क्योंकि आपने सुना होगा सैयद कासिम सर के थ्रू एक बात निकल कर आई, वरिष्ठ पत्रकार है, यूपी तक से लेकर तमाम जगहों पर आपको देखने को मिलते होंगे, राजपथ उनका चैनल है, और वो खुद ही कहते हैं कि अगर बसपा सुप्रीमो के लिए ईडी और सीबीआई जो है वो वरदान के तौर पर है, अगर ईडी सीबीआई सिर्फ जो है समन भेज दे मायावती जी के घर, तो कहीं ना कहीं मायावती जी का जो तमाम वोटर है वो मायावती जी जो वोट आज मौजूदा स्थिति में है उस प्रतिशत में 2 से 5% तक की बढ़ोतरी हो जाएगी और गिरफ्तारी का नाम आ गया तो जो बहुजन समाज है सिर्फ इसलिए वोट करेगा कि वो सरकार नहीं जीतनी चाहिए जिसने बसपा सुप्रीमो के खिलाफ इस तरीके की कार्रवाई की। और बहरहाल ये सारी बातें तो दरकिनार करते हैं, ये सारी बातों का कोई औचित्य नहीं उठता है जब उस पूरे प्रकरण में बसपा सुप्रीमो का नाम ही नहीं है तो उनके खिलाफ इस तरीके का प्रोपेगेंडा क्यों फैलाया जाता, बड़ा सवाल खड़ा होता है। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि आज जो राम मंदिर बन रहा है उसमें 1800 करोड़ रुपए का खर्च आया है। इस तरीके की तमाम वीडियो जो है लगातार ट्विटर पे वायरल हो रही हैं। और जबकि बसपा सुप्रीमो ने जो बहुजन समाज के इतिहास को जिंदा करने का काम किया, बहुजन समाज के तमाम महानायक और महानायकों के नाम से जो स्मारक स्थल बनाए जहां पर हजारों की संख्या में नौकरी भी दी गई लोगों को, उनमें सिर्फ खर्चा 700 करोड़ का आया और इसके खिलाफ बसपा सुप्रीमो के खिलाफ एक बड़ा प्रोपेगेंडा फैलाया गया। ये कहा गया वहां पर मूर्तियां लगाई गई, पत्थर लगाए गए। और बहुजन समाज के जो महानायक हैं क्या वो सिर्फ मूर्ति हैं, क्या वो सिर्फ पत्थर की मूर्ति हैं? आज वो समाज उस चीज को समझ चुका है कि बसपा सुप्रीमो ने जो किया, बहुजनों उसका जो इतिहास जिंदा किया, वो काबिले तारीफ है। और इसको लेकर बहुजन समाज जब वहां जाता है तो गर्व भी महसूस करता है। आज जो वो षड्यंत्र है वो खुल गया है, खुलकर सामने आ गया और बहुजन समाज का वोटर ये समझ चुका है कि बसपा सुप्रीमो ने जो इतिहास जिंदा किया, जो वो करना चाहती थी, जिस तरीके सम्राट अशोक ने एक बड़ा इतिहास पैदा किया था, उस इतिहास को जिंदा करने का काम बसपा सुप्रीमो की तरफ से किया गया। और तमाम प्रोपेगेंडा इसीलिए फैलाया गया है कि बसपा सुप्रीमो के खिलाफ इस तरीके का प्रोपेगेंडा फैलाकर बहुजन समाज का जो वोट है उसका बिखराव किया गया। और बिखराव करने के बाद ये स्थिति आई कि बहुजन समाज आज सत्ता से बाहर है और उसका सत्ता से बाहर रहने का सबसे बड़ा फायदा जो है वो विपक्षी राजनीतिक पार्टियों का हुआ और उसका सबसे बड़ा नुकसान इसी समाज को हुआ। और इसी समाज पर, इस बहुजन समाज पर लगातार जुल्म, जाति और अत्याचार धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। और उसका सबसे बड़ा कारण यह है क्योंकि तमाम जो ये लोग जानते हैं कि बहुजन समाज पार्टी अब शासन सत्ता में नहीं आ पाएगी और उन गुंडों पर नकेल कसने वाला आज की डेट में कोई नहीं है, ऐसा तमाम लोगों का कहना है। और वो चीजें मैं आपके सामने रख रहा हूं, लेकिन जिस तरीके से तथ्यपरक जानकारी जो निकल कर आई, स्मारक घोटाले के नाम पर जो फर्जी खबरें आपके माध्यम, जो तमाम लोगों के माध्यम से फैलाई गई, बसपा सुप्रीमो के खिलाफ, बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा तैयार किया गया और उसका खुलासा परवेज अहमद जी करते हुए नजर आ रहे हैं। और वो साफ तौर पर कहते आते हैं इस तरीके के कोई भी मामले में बसपा सुप्रीमो का कहीं भी नाम ही नहीं है। तो बसपा सुप्रीमो को ईडी और सीबीआई से कोई भी डर नहीं है। ईडी और सीबीआई बसपा सुप्रीमो को हाथ नहीं लगा सकती है। वरिष्ठ पत्रकार ने बड़ा खुलासा किया है, बड़ी बात निकलकर सामने आई है। जिस तरीके से देखा जाए वरिष्ठ पत्रकार सैयद कासिम जी के तरफ से भी यह खुलासा किया गया कि बसपा सुप्रीमो के लिए ईडी और सीबीआई जो है वो वरदान के तौर पर है। अगर ईडी और सीबीआई सिर्फ समन भेजती है तो बसपा का वोट शेयर जो है वो 2 से 5% तक बढ़ सकता है। अगर उनकी गिरफ्तारी हो गई तो यही वोट शेयर जो है वो कई गुना तक बढ़ सकता है। ये बड़ी बात निकलकर सामने आई और ये सभी जानते हैं कि बहुजन समाज जो है मायावती को एक आदर्श के तरह से पूजता है, मानता है, उनको, उनका सम्मान करता है। और उनके खिलाफ वो चाहे उनको वोट दे या ना दे वो अलग बात है, लेकिन वो उनके खिलाफ हो रहे तमाम तरीके की अफवाहें, उनके खिलाफ अगर उनको कोई बुरा कहता है तो उसको वो नहीं सुन पाता है। और अगर ऐसा कुछ बीजेपी की तरफ से किया या कहा गया तो कहीं ना कहीं देखा जाए वो समाज इसलिए वोट करेगा कि बीजेपी दोबारा सत्ता में ना आ सके। और ये बात बीजेपी जो है बड़ी भली भांति से जानती है। और यही इसी वजह से आपने देखा होगा 10 साल हो गए बीजेपी को, बीजेपी की 3-4 बार सरकार जो है बहुजन समाज पार्टी के साथ मायावती जी ने बनाई और गिरा दी। बीजेपी की सरकारें गिराई, एक वोट से सरकारें गिराई, लेकिन बीजेपी आज भी मान्यवर कांसीराम हो चाहे वो मायावती जी हो, उनके खिलाफ किसी भी तरीके की कोई भी बात नहीं करती है। क्योंकि वो जानती है जिस दलित समाज का हम वोट पाते हैं उस दलित समाज के लिए मायावती एक आदर्श के रूप में है। और अगर हम इनके बारे में कुछ अपशब्द या कुछ गलत भाषा का प्रयोग करेंगे तो कहीं ना कहीं वो समाज का जो वोटर है वो हमें वोट नहीं करेगा और हम सत्ता से बेदखल हो जाएंगे। लेकिन तमाम जो राजनीतिक पार्टियां, चाहे वो समाजवादी पार्टी की तरफ से आप देख सकते हो किस तरीके से बहुजन महापुरुषों का अपमान किया गया, मायावती जी
के बारे में लगातार अखिलेश यादव की तरफ से एक अपशब्द भाषा का प्रयोग किया जा रहा है और कहा जा रहा है उनका विश्वास नहीं है। और इसके बाद जिस तरीके से वो ये भी कहते हुए नजर आते हैं कि बसपा सुप्रीमो सम्माननीय है और उनको उनका सम्मान से नाम लेना चाहिए, और एक तरफ ये भी कहते हैं बीजेपी से उनकी मिली भगत है और उनको गिरा देना चाहिए, पुलुक कह के गिरवा देना। तो इस तरीके की तमाम जो बातें हैं वो समाजवादी पार्टी की तरफ से इसीलिए फैलाई जाती है। जिस तरीके से 2012 में बहुजन समाज पार्टी ने इतने उम्दा काम किए, अगर बहुजन समाज पार्टी उन कामों को जनता तक पहुंचा पाती, सोशल मीडिया विंग की तरह पहुंचा पाती, तमाम जो मीडिया चैनल्स हैं वो बसपा के उस काम को पहचानते और उसको जनता तक को बताते, तो कहीं ना कहीं 2012 में फिर से बहुजन समाज पार्टी की सरकार दोहराई जाती। क्योंकि ऐसा कोई काम नहीं है जो बहुजन समाज पार्टी ने सर्वजन के सम्मान में ना किया हो। कोई भी पीड़ित न हुआ, कोई दंगा नहीं हुआ, तमाम यूनिवर्सिटीज, तमाम भर्तियां, सब कुछ तो हुआ था। फिर ऐसा क्या हुआ? सिर्फ स्मारक घोटाले के नाम पर एक षड्यंत्र बसपा के खिलाफ रचा गया और उसका परिणाम यह हुआ कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार सत्ता में आने से रह गई। और आज उसका जिस तरीके से खुलासा होता है, वही वरिष्ठ पत्रकार जो उस समय से अब तक लगातार उस खबर पर नजर बनाए हुए थे, उसकी छोटी छोटी बारीकियों को लगातार अपने चैनल के माध्यम से दिखा रहे थे, और उन्होंने बड़ा खुलासा किया। उस पूरे मामले में बसपा सुप्रीमो का कहीं भी नाम नहीं है। इसलिए बसपा सुप्रीमो को ईडी और सीबीआई की जो बात लोग करते हैं, लगातार सोशल मीडिया पर इस तरीके की बातें करते हुए नजर आते हैं कि बसपा सुप्रीमो को ईडी और सीबीआई का डर है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बसपा सुप्रीमो को ईडी और सीबीआई का कोई भी डर नहीं है। बसपा सुप्रीमो ये साफ तौर पर जानती है कि अगर ईडी और सीबीआई उन्हें टच करेगी तो बहुजन समाज इस मौजूदा सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकेगी, और मौजूदा सत्ता भी नहीं चाहती कि इस तरीके का कोई भी काम हो जिससे बहुजन समाज का जो वोट उन्हें मिलता है वो उन्हें ना मिले। बहरहाल इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। बने रहिएगा जनपद के साथ। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।